आप सभी को जय मसीह की। पिछले कई महीनों से हम इफिसियों की पत्री पर अध्ययन कर रहे हैं जो पौलुस के द्वारा इफिसुस की कलीसिया को लिखी गई। और अब तक मैं इस पत्री में से 6 सरमन प्रचार कर चुका हूं और आज मेरा ये 7वां सरमन इस पत्री में से होगा। और हम इफिसियो उसका 3रा अध्याय आज यहां पर शुरू करेंगे। हमने अपने जीवन के अंदर बहुत बार एक शब्द सुना है और कई बार हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो इस शब्द को हम बहुत बार सुनते हैं और ये शब्द है सुसमाचार, गॉस्पल। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सुसमाचार क्या है, इस सुसमाचार का क्या महत्व है। क्या आप और मैं इस सुसमाचार को समझ गए हैं कि क्या ये सुसमाचार असल में है क्या। सच तो ये है कि हम सब का जीवन इसी सुसमाचार के द्वारा बदला है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सच में हम इस सुसमाचार को समझ गए हैं कि असल में ये सुसमाचार क्या है। अगर हम इस गॉस्पल शब्द को इसके रूट मीनिंग के अंदर जाएं तो ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एक शब्द है इवांगुलियोन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इवांगलियोन, जो इवेंजलिकल या फिर इवेंजलिस्ट शब्द जो है इसी शब्द में से निकलकर आया है। इवेंगलियोन शब्द में से ही इवेंजलिकल या इवेंजलिज्म शब्द निकलकर आया है और इसी शब्द में से गॉस्पल शब्द भी निकलकर आया है जिसका अर्थ होता है गुड टेलिंग और गुड न्यूज। सुसमाचार का अर्थ होता है गुड न्यूज। नए नियम के अंदर यह शब्द 93 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। 93 टाइम्स इस सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल नए नियम के अंदर किया गया है। और जिस पत्री में से आज मैं प्रचार कर रहा हूं, इफिसियों की पत्री, इस पत्री के अंदर 4 बार इस गॉस्पल, इस सुसमाचार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आखिर यह सुसमाचार क्या है? हम बाइबल के बाहर ना जाकर बाइबल में से ही इस बात को जानेंगे कि यह सुसमाचार क्या है। पौलुस सुसमाचार के विषय में बताता है और वो स्पष्ट करता है कि आखिर सुसमाचार क्या है। जब वो कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 3 और 4 पद, वहां पर वो इस प्रकार से कहता है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह सुसमाचार है। असल में यह ही सुसमाचार है और सुसमाचार मसीह के विषय में बात करता है ताकि मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके और उद्धार को प्राप्त कर सके। सुसमाचार यह है। सुसमाचार
उद्धार के विषय में बात करता है। सुसमाचार सबके लिए है। कोई व्यक्ति किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, क्या विश्वास करता है, किस समाज में वो रहता है, किस रंग का है, अमीर है या गरीब है, सुसमाचार सबके लिए है। और यही सुसमाचार किसी भी मनुष्य के जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसी सुसमाचार के विषय में पौलुस इस 3 अध्याय में बात करता है। और आज उसी सुसमाचार के भेद के विषय में मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ बांटने वाला हूं। जो प्रीचिंग का थीम है, जो आज प्रीचिंग का थीम है, वो है द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार का भेद। और इन 6 पदों में जो आपके सामने आज पढ़े गए हैं, इन 6 पदों में वो सुसमाचार के भेद के बारे में बात करता है। और इस सुसमाचार के भेद में हम जब जाएंगे तो सबसे पहली चीज हम इसमें से देखेंगे, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, वो है सफरिंग फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पल। सफरिंग फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पल, सुसमाचार के लिए कष्ट सहना। सुसमाचार के लिए कष्ट सहना। आइए हम इफिसियों उसका 3 अध्याय और 1 पद पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। यहां पर आकर वो रुक जाता है और वो शुरुआत इस प्रकार से करता है, इस कारण। तो वो किस कारण के बारे में बात कर रहा है? पिछली बार मैंने 2 अध्याय 19 से लेकर और 22 पद तक प्रचार किया था। वहां पर वो 3 बातें कहता है। वो उन 3 बातों को वहां पर कहता है। वो कहता है कि आपको परमेश्वर के राज्य का नागरिक बना लिया गया है। दूसरी चीज वो कहता है कि अब आप परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और तीसरी बात वो कहता है कि अब आप परमेश्वर के भवन के जीवित पत्थर हो। और ये 3 बातें कहकर वो वहां पर समाप्त करता है। पौलुस जब इस 3 अध्याय को शुरू करता है तो वो इसलिए इस बात को कहता है कि इस कारण कि अब आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, परमेश्वर के घराने के हैं और परमेश्वर के भवन के जीवित पत्थर हैं। इस कारण आगे वो कहता है, मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। पौलुस ये जो पत्र है, ये जेल में से लिख रहा है। जब मैंने इस पत्री की शुरुआत करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पौलुस जेल में बैठकर इस पत्र को लिख रहा है। और वो यहां पर कहता है कि मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। वो अपने आप को यहां पर एक कैदी के रूप में बताता है। उस समय में, जिस समय ये जेल में है, रोमी साम्राज्य का एक शासक था जिसका नाम था नेरो। और उसी के अधीन इसे जेल में डाल दिया गया था। पौलुस को जब यह अध्याय शुरू करना था तो उसको इस प्रकार से कहना चाहिए था, मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए नेरो शासक का बंदी हूं। क्योंकि जेल में तो उसे नेरो शासक ने डाला है, जो रोमी सम्राट था उस समय का। लेकिन उसके शब्दों पे आप गौर कीजिए, वो कहता है,
मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। वो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, और वो इस बात को जानता है कि सुसमाचार की सेवा के लिए मैं जेल में डाला गया हूं। परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी नहीं है। कई बार हमारे जीवन में जब हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना अपने जीवन में कर रहे होते हैं, तो हम उन चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उनके बोझ के तले दब जाते हैं, और हम समस्याओं में गिरते चले जाते हैं। पौलुस यहां पर कहता है कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूं। वह इस बात को यहां पर बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरा यह दुख मेरे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं मसीह के हाथों में सुरक्षित हूं। जब आपके जीवन में आप समस्याओं का सामना करते हैं, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम है, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, या रिश्तों में प्रॉब्लम्स, जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, तो हम कैसा महसूस करते हैं? क्या हम इस बात को सोचते हैं कि मैं इन समस्याओं से दब गई हूं, इन समस्याओं ने मेरे ऊपर प्रभाव डाला है, पौलुस जेल में है, और ये दुख, ये परेशानियां उसके जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते। इसलिए वो इस बात को कहता है कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूं। आपके जीवन की समस्याएं आपके जीवन पर प्रभाव डालने का प्रयास करेंगी, लेकिन उन समस्याओं को अपने जीवन पर हावी ना होने दें, बल्कि सोचिए कि आप मसीह यीशु के हाथों में सुरक्षित हैं। जब वो इस बात को कहता है कि मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह का बंदी हूं, अब वो इफिसुस के वो लोग जो यूनानी धर्म से मसीहत में आए थे, उनके विषय में कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए जेल में हूं। और 13 पद में वो कहता है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझ पर हो रहे हैं। पौलुस यहां पर एक तरह से ये कह रहा है कि ये जो समस्याएं मेरे जीवन में आ रही हैं, ये तुम लोगों की वजह से मेरे ऊपर आई हैं। क्या पौलुस यही बताने का प्रयास कर रहा है? इस पद को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो लगता तो है कि ये उन लोगों को कह रहा है कि ये दुख मेरे ऊपर इसलिए आया है तुम्हारी वजह से, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसका उत्तर वो 2 पद में देता है। आइए 2 पद में वो क्या कहता है। वो कहता है, मैं 1 पद से दोबारा से पढ़ूंगा। इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वे भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैंने पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, और मुझे ये कार्य सौंपा है कि मैं अन्य जातियों के अंदर सुसमाचार को प्रचार करूं। वो रिग्रेट नहीं कर रहा है कि मैं तुम लोगों के कारण जेल में हूं, बल्कि वो कहता है परमेश्वर का प्रबंध ही ऐसा है कि मैं तुम लोगों के लिए प्रचार करूं, तुम लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। पौलुस 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 1 पद में कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, क्योंकि पौलुस को अन्य जातियों के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने चुना था।
प्रियो, एक सेवक सुसमाचार की सेवा के लिए जेल में है और कुछ सेवक ऐसे हैं जो सुसमाचार की सेवा से पैसा कमा रहे हैं। एक सेवक सुसमाचार के लिए जेल में है, दुख उठाता है, और दूसरा वो है जो सुसमाचार से पैसा कमाता है। आपको और मुझे ऐसे सेवकों से सावधान रहने की जरूरत है। सोचिए, एक व्यक्ति सुसमाचार की सेवा के लिए जेल में है और वो उस जेल में रहकर दुखी नहीं है, बल्कि वो कहता है कि तुम्हारा जीवन बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना ताकि मैं सुसमाचार के वचन को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वो खुश है, इस दुख में भी वो खुश है। प्रियो, सुसमाचार की सेवा आसान नहीं होती है। जो सुसमाचार की सेवा करते हैं, जो जीवन बदलने का प्रचार करते हैं, उनके जीवन में समस्याओं का आना निश्चय है। शैतान नहीं चाहता कि किसी का जीवन बदले, और शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार की सेवा करने से रोकता है। लेकिन पौलुस परमेश्वर की सेवा से रुकता नहीं है। जेल में बैठकर भी वो एक पत्र लिखता है जिसके द्वारा मसीह लोग विश्वास में बढ़ सके, और उसी पत्र को आज आपके सामने उसमें से ही प्रचार किया जा रहा है। सच्चा सुसमाचार सरल नहीं है, ये पश्चाताप और विश्वास की मांग करता है। प्रियो, ये जो सुसमाचार जिसके विषय में पौलुस यहां पर बात कर रहा है, वो आप तक पहुंचा है। आप बड़े ही सौभाग्यपूर्ण हो कि आप तक यह सुसमाचार पहुंचा है। लेकिन यह सुसमाचार कुछ डिमांड करता है। ये गुड न्यूज जो आप तक पहुंची है, अभी बहुत सारे लोगों तक ये नहीं पहुंची है, और बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं समझा है, लेकिन आप तक ये पहुंच गई है। लेकिन सुसमाचार कुछ डिमांड करता है। गॉस्पेल डिमांड्स गुड बिहेवियर, गुड कैरेक्टर, गुड टेस्टमनी, गुड रिलेशनशिप, लव एंड हार्मनी। सुसमाचार अच्छा बर्ताव चाहता है। सुसमाचार अच्छा चरित्र चाहता है, अच्छी टेस्टमनी, अच्छी गवाही चाहता है, अच्छे रिश्ते चाहता है, अच्छा प्रेम और एकता चाहता है। जहां सुसमाचार है वहां पर इन चीजों का होना जरूरी है, और वो इसी सुसमाचार के विषय में यहां पर बात करता है। प्रियो, इस सुसमाचार को बिगाड़ा जा रहा है। इस सुसमाचार को बिगाड़ा जा रहा है शैतान के द्वारा। हम ही में से ही उसने कुछ लोगों को खड़ा कर दिया है जो इस सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ कर लोगों को अलग मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यही सुसमाचार किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, और बिगाड़ कर जब इस सुसमाचार को प्रचार किया जाता है तो वही किसी भी व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि असल में वो सुसमाचार नहीं है जिसको बिगाड़ा जा रहा है। इसलिए गुड न्यूज, गॉस्पल, अच्छी खबर, खुशखबरी, सुसमाचार अच्छा चरित्र चाहता है, अच्छा व्यवहार चाहता है, अच्छे रिश्ते चाहता है, प्रेम और एकता चाहता है। मसीह इसीलिए इस संसार में आया। मसीह इसलिए इस संसार में आया ताकि वो परिस्थितियों को बदल दे। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम कवर करते हैं।
दूसरे, अगर हम 3 और 4 पद को पढ़ें तो वो कहता है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले से ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। यहां पर पौलुस एक शब्द को इस्तेमाल करता है और वो है भेद। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है द मिस्ट्री रिवील्ड थ्रू द गॉस्पल। सुसमाचार के माध्यम से भेद का प्रकाशन, द मिस्ट्री रिवील्ड थ्रू द गॉस्पल। यहां पर पौलुस एक शब्द का इस्तेमाल करता है, भेद। वो इस शब्द का इस्तेमाल 3 पद में भी करेगा, 4 पद में भी करेगा, 6 पद में भी करेगा। हिंदी में नहीं है लेकिन इंग्लिश में आपको मिलेगा। और 9 पद में भी वो मिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करेगा। आखिर ये जो मिस्ट्री है क्या है? हम सब लोग बहुत सी मूवीज देखते होंगे मिस्ट्री, जिसमें मिस्ट्री होती है। बहुत सी नॉवेल्स लोग पढ़ते हैं जिसके अंदर मिस्ट्री होती है। और बहुत से सीरियल्स आजकल, बहुत से ऐसी सीरीज होती है जहां पर भेद छिपे होते हैं, भेद की बातें वहां पर होती हैं। और जब हम लास्ट में जाते हैं तो क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है कि ये इसका भेद है। पौलुस जिस शब्द का इस्तेमाल यहां पर कर रहा है वो थोड़ा सा अलग है। अगर हम मिस्ट्री शब्द को देखें तो इसका मतलब होता है सीक्रेट और समथिंग हिडन, जो छुपा हुआ है। लेकिन पौलुस यहां पर जिस मिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करता है वो शब्द है वंस हिडन फॉर द लॉन्ग टाइम बट रिवील्ड ऑन द राइट टाइम। वो कहता है कि जो मिस्ट्री है, जो छुपी हुई है, वो बहुत लंबे समय से छुपी हुई है, लेकिन समय आने पर उसको प्रकट किया जाता है। और वो उसी भेद की बात यहां पर लोगों से करता है। और वो इस बात को कहता है कि जो भेद की बातें बहुत लंबे समय से छुपी हुई थी, परमेश्वर ने वो बातें मुझ पर प्रकट की है। परमेश्वर ने वो बातें मुझ पर प्रकट की है जिसके विषय में मैंने तुम्हें पहले भी लिखा है। वो यहां पर एक भेद की बात करता है और 5 पद में कहता है, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। जो मिस्ट्री है, जो भेद है, परमेश्वर ने अपने लोगों पर प्रकट किया। किन पर? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर उसने उस सत्य को प्रकट किया। ये जो सुसमाचार जिसके विषय में पौलुस यहां पर बात कर रहा है, ये परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को दिया प्रकाशन, और समय समय पर दिया। जो लोग थियोलॉजी करते हैं, हमारी भाषा में जिन्होंने थियोलॉजी किया है, हमारी भाषा में एक एक शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, प्रोग्रेसिव रेवलेशन। परमेश्वर ने अपने वचन के भेदों को एक साथ प्रकट नहीं कर दिया। समय समय पर परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को लोगों को दिया। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उस सुसमाचार को अपने लोगों पर प्रकट किया। और वो कौन थे? प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, जो यीशु मसीह के 12 चेले थे। और उसके बाद पौलुस भी प्रेरितों में गिना गया, और वो तमाम भविष्यद्वक्ता जिनके विषय में बाइबल बात करती है। प्रियो, पौलुस यहां पर एक बात कहता है। वो कहता है परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध के द्वारा
ये बातें मुझ पर प्रकट की गई। आज बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि हमें रेवलेशन मिला है, हमें यह प्रकाशन मिला है। दिस इज द फाइनल रेवलेशन। अगर कोई व्यक्ति इससे हटकर बात कर रहा है, उसे आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार के भेद को ऑलरेडी प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट कर दिया है, जिसके विषय में पौलुस यहां पर बात कर रहा है। आज सुसमाचार को बिगाड़ा जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा यह कार्य हुआ कि इनको यह सुसमाचार दिया गया। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसी सुसमाचार के द्वारा आपका और मेरा जीवन बदला है। हमें और कोई डिफरेंट रेवलेशन की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने उस प्रकाशन को अपने लोगों तक पहुंचा दिया है। आज अलग प्रकार का सुसमाचार, अलग प्रकार का सुसमाचार लोगों को बांटा जा रहा है। पौलुस गलातियों की कलीसिया को एक जब अपना पत्र लिखता है तो वहां पर वो इस बात को कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्गदूत से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है। प्लीज यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है। पौलुस क्या कह रहा है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह शापित है। आपको जो सुसमाचार परमेश्वर के चुने हुए प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के वचन में दे दिया गया है, अगर इससे हटकर अगर कोई और आपको किसी अन्य प्रकार की शिक्षा दे रहा है तो वो कहता है कि वो शापित है। क्यों? क्योंकि वो भेद, सुसमाचार का भेद परमेश्वर ने प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। एक धर्मशास्त्री है, उन्होंने कहा, C.H. स्पर्जन, उन्होंने कहा, विजिट मैनी बुक्स बट लिव इन द बाइबल। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन में ही आपको बने रहने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के वचन को अलग तरीके से प्रचार किया जा रहा है। आपने AI प्रीचर्स का नाम सुना है? आने वाले समय में यह बहुत तेजी से होने वाला है। एक चर्च है जर्मनी में, लूथरन चर्च, वहां कोई पास्टर नहीं है, होगा भी लेकिन प्रचार पास्टर नहीं करता। वहां पर बड़ी सी स्क्रीन है, लोग बैठते हैं और AI के द्वारा वहां पर प्रचार किया जाता है। क्या उन प्रचारक के द्वारा जो जो खड़े होकर स्क्रीन पर बोल रहा है, क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? क्या उसके अंदर हृदय परिवर्तन वाली चीजें हैं? क्या उसके अंदर इमोशंस जुड़े हुए हैं? क्या उसके अंदर फीलिंग्स हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है? मैं जॉन पाइपर, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे प्रीचर हैं, उनकी मैं प्रीचिंग सुन रहा था। वो AI के बारे में ही बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने चैट जीपीटी खोला, आप लोग जानते होंगे AI सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी। उन्होंने कहा कि मैंने उसमें लिखा कि मुझे 30 मिनट की प्रार्थना दीजिए, और चैट जीपीटी ने 3 या 4 सेकंड के अंदर उन्हें 30 सेकंड की एक प्रार्थना लिखकर दे दी। और उन्होंने वो प्रार्थना पढ़ी और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वो प्रार्थना पढ़ी तो उस प्रार्थना के अंदर बहुत ही गहरे और बहुत ही बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने कांग्रेगेशन से पूछा कि क्या ये प्रार्थना हृदय से की गई है? नहीं। उन्होंने कहा, मशीन आपको अच्छे अच्छे शब्द दे सकती है जो मैं भी आपको नहीं दे सकता,
लेकिन उसमें परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर के द्वारा हृदय परिवर्तन की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। मशीन केवल होठों से परमेश्वर का आदर कर सकती है, लेकिन हृदय से नहीं कर सकती है। और आज के समय में इसी प्रकार से चीजें हो रही हैं। जो प्रचार किया जाता है उसमें कोई इमोशंस नहीं होता, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसके अंदर कोई हृदय परिवर्तन की चीजें नहीं होती हैं। हमें ऐसी चीजों से बचने की जरूरत है। पौलुस यहां पर कहता है कि ये मिस्ट्री, ये भेद मुझ पर प्रकाशित किए गए हैं। अब आगे वो उस भेद के बारे में बात करेगा। और वो भेद क्या है? आइए हम वर्स 6 पढ़ें। लिखा है, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। पौलुस यहां पर उस भेद की बात को प्रकट करता है। और वो भेद की बात क्या है? वो भेद की बात यह है, वो कहता है कि हे अन्य जातियों, जो तुम यूनानी समाज से मसीहत में आए और यहूदी लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, परमेश्वर ने आपको अपने परिवार का वारिस बना लिया है। वो कहता है कि अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी हो गए हैं। पहले यहूदी लोग परमेश्वर की मिरास में साझी थे, लेकिन जब सुसमाचार आप तक पहुंचा और आपने उस सुसमाचार पर विश्वास किया, तो आप भी उसके उत्तराधिकारी बन गए हैं। उस सुसमाचार के द्वारा आप परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। उसी सुसमाचार के द्वारा आपका जीवन बदला है। पहले हम परमेश्वर की वाचा के साझी नहीं थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमारे साथ भी अपनी वाचा को बांध लिया है। जो थर्ड पॉइंट है वो है द प्रॉमिस ऑफ गॉड इन द गॉस्पेल। सुसमाचार में परमेश्वर का वायदा। पहली चीज, जेंटाइल्स आर फॉलो फेलो हेयर्स। जो जो अन्य जाति लोग हैं, अब वो भी परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बन गए हैं। दूसरी चीज वो कहता है, और एक ही देह, वन बॉडी। अब नो ज्यूस नो जेंटाइल्स, अब सब एक है परमेश्वर की दृष्टि में। और उसकी एक अच्छी पिक्चर ये चर्च है। इस चर्च में हम देखते हैं कि परमेश्वर सब पर अपना अनुग्रह करता है, सबके जीवन में कार्य करता है, सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर की दृष्टि में सब एक है, वन बॉडी। और यह कार्य किसके द्वारा हुआ है? सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार मेल मिलाप कराता है। सुसमाचार के द्वारा रिश्ते मजबूत होते हैं। और तीसरी चीज यहां पर कहता है, और प्रतिज्ञा के भागी हो गए हैं। यू नो, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने विश्वासी लोगों से क्या कही है? क्या है? बताइए, बताएगा कोई? सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ यह करी है कि वो अनंत काल तक उसके राज्य में वास करेंगे। ये सुसमाचार आपको और मुझे देता है। सच्चा सुसमाचार लोगों के हृदय को बदल देता है। जो 6 पद में कही गई है बात, असल में
यही सुसमाचार है। देयर इज नो प्रॉस्पेरिटी, नो फेम, नो वर्ल्डली होप, बट इटर्नल लाइफ। और वो अनंत जीवन आपको इसी सुसमाचार के द्वारा दिया जाता है। प्रियो, 2 अध्याय पूरा खत्म हो गया। तीसरा अध्याय 1 पद से लेकर 6 पद तक हमने अध्ययन किया है। अभी तक पौलुस ने एक बार भी प्रॉस्पेरिटी, फेम, संसारिक आशा, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करी है। आपको भी इन सारी चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सच में उस सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है और आप उस सुसमाचार को ग्रहण करके आपका जीवन बदल गया है, तो आपको किसी भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की जरूरत नहीं है, किसी भी जीवन में सांसारिक आशीषें प्राप्त करने वाली चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस सत्य के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है। और जिसने उस सत्य के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी उसके साथ जुड़ गई है, क्योंकि उसके साथ ही परमेश्वर उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला भी परमेश्वर है। यीशु मसीह ने कहा, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं जो सांसारिक हैं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। प्रियो, यही सुसमाचार है। आज इस सुसमाचार को बदला जा रहा है। आज फेम, नेम, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें प्रचार की जा रही हैं। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार केवल सुसमाचार के द्वारा होता है, और वही यहां पर पौलुस बताने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें साफ और स्पष्ट शब्दों में इस बात को बताता है कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जिसने इस बात पर विश्वास कर लिया, उसे इस संसार की चीजों की आवश्यकता नहीं है, अनंत जीवन उसका है। आइए हम उस सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखें। जो सुसमाचार आप तक पहुंच गया है, उसी में बने रहें। अपने जीवन को सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा, जो आपका जीवन बदल गया है, उसके अनुसार जीने वाले हो सके। ऐसा ना हो कि जब मसीह का दूसरा आगमन हो तो वो सब बातों का हमसे लेखा ले सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष